हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिक्शनरीज को डिस्कस करेंगे। पाइथन डिक्शनरीज उनको क्रिएट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे, उसमें से की वैल्यू पेयर्स, लूप करेंगे एक्सेट्रा। स्टार्ट करते हैं। एक सैम्पल डिक्शनरी में क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से बेसिकली डिक्शनरीज की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है। उसमें आप किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का बहुत सारे डेटा एक साथ आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाइल्ड नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ। डिक्शनरी करली ब्रेसेस से डिफाइन होती है, तो इसमें की वैल्यू पेयर्स देना होता है। मैं कोई की दे देता हूँ, नेम, फिर कॉलन लगा के उसकी वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक की वैल्यू पेयर हो गया। नेम की है, यूसुफ वैल्यू है, और दोनों को कॉलन से सेपरेट किया है। उसके बाद कॉमा लगा के आप और जितनी भी चाहें की वैल्यू पेयर्स डिफाइन कर सकते हैं। वही डिक्शनरी होती है ब्रेसेस के अंदर। तो मैं एक और की वैल्यू पेयर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड का कोई भी और एट्रीब्यूट अगर आप कैप्चर करना चाहें, लेट्स से एज, एज इज द की, इसकी मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी डिक्शनरी हो गई। इसमें दो की वैल्यू पेयर्स हैं, नेम यूसुफ, एज 3। चाइल्ड जो डिक्शनरी है उसकी अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है जो हमने डिफाइन किया था। सिंपल। तो इस तरह से डिक्शनरी का फायदा क्या होता है, देखिए, मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा एक जगह पे ही हमने डिफाइन कर दिया है। अगर आप अलग अलग से वेरिएबल्स चूज करते तो नेम के लिए एक अलग वेरिएबल लेते, एज के लिए अलग वेरिएबल लेते, और जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं सबके लिए आपको की के नाम से एक वेरिएबल लेना पड़ता है और उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। यहाँ एक एक डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर सब कुछ आ गया, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह पे कैप्चर हो रही है। अब इसमें की वैल्यू पेयर्स हैं, मैं एक्सेस कैसे करूंगा? अगर मैं नेम की वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ तो सिंपली डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप की प्रोवाइड कीजिए। चाइल्ड का नेम मैं रिट्रीव कर रहा हूँ तो मुझे यूसुफ रिटर्न कर देगा। इस तरह से डिक्शनरी के अंदर से इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस किए जाते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज उनकी की प्रोवाइड करके। उसी तरह अगर मैं चाइल्ड की एज दूंगा तो एज की जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, 3। तो इस तरह से डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, उसमें से वैल्यूज एक्सेस करते हैं। अब एक बार डिक्शनरी डिफाइन कर दी, उसके बाद उसमें न्यू की वैल्यू पेयर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको नई की देनी पड़ेगी। चाइल्ड के बाद अगर मैं इसका एक की दे देता हूँ, जेंडर। अभी देखिए, अभी तक जेंडर नाम की कोई की नहीं थी, तो मैं सिंपली डायरेक्टली उसको असाइन कर रहा हूँ। मैंने एक नई की के लिए एक वैल्यू डिफाइन कर दी, जेंडर मेल, इस चाइल्ड डिक्शनरी में। तो सिंपली ऐड हो जाएगी उस डिक्शनरी में। अब मैं चाइल्ड डिक्शनरी की वैल्यू देखूं तो उसमें 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, नेम, एज, जेंडर। तो इतनी आसानी से आप नए की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हैं, सिंपली उसको असाइन करके। और अगर एग्जिस्टिंग किसी की वैल्यू चेंज करना हो तो भी वैसा ही है, आप सिंपली उसकी अपडेटेड वैल्यू वहां पे प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे आपने न्यू असाइन करने के टाइम किया था। फॉर एग्जाम्पल, अभी चाइल्ड की वैल्यू में 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। लेट्स से मैं एज की वैल्यू अगर चेंज करना चाहूँ तो सिंपली चाइल्ड एज नाम की दूंगा और उसकी वैल्यू में जो भी देना चाहूँ, की जगह 4 देना चाहूँ तो वो 4 हो जाएगा। अब मैं इस डिक्शनरी का या मैंने इसको प्रिंट किया तो एज 4 हो गई है। अपडेट करना, न्यू वैल्यू ऐड करना और रिट्रीव करना, तीनों का प्रोसेस सिमिलर है।
सिंपली डिक्शनरी के नेम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की दीजिए आप, और आप न्यू वैल्यू असाइन करना चाहें, अपडेट करना चाहें तो वो वैल्यू आप प्रोवाइड कर दीजिए। इतना आसान है रिट्रीव करना। अब एक और चीज देख लेते हैं, इसमें से अगर हम कुछ डिलीट करना चाहें, सिंपली डिलीट कीवर्ड होता है, डिलीट के बाद डिक्शनरी का नाम और जो की वैल्यू डिलीट करनी है वो आप की यहाँ पे दे दीजिए, दोनों की वैल्यू उसमें से रिमूव हो जाएगी। अब मैं इसकी डिक्शनरी को देखूं, देखिए इसमें अब से 2 की वैल्यू पेयर्स है, नेम और एज। तो इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लूपिंग देखेंगे कि अगर पूरी डिक्शनरी के मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स पे लूप करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो लूप करने से पहले, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 की वैल्यू पेयर्स है, मैं थोड़े और ऐड कर देता हूं। लेट्स से जेंडर is equal to male, child, let's say weight, अब इस डिक्शनरी में 4 की वैल्यू पेयर्स हो गए। अब हम इसके ऊपर लूप करेंगे। तो लूप करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं डिक्शनरी के। एक आइटम्स होता है जो की वैल्यू दोनों रिट्रीव करता है रिपीटेडली पूरी डिक्शनरी से। दूसरा होता है कीज और तीसरा होता है वैल्यूज। तो हम तीनों का एग्जांपल देखेंगे, तीनों मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले आइटम को देखते हैं। फॉर लूप के बाद आप की कॉमा वैल्यू, ये 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन किए, की और वैल्यू। उसके बाद मैं जो भी डिक्शनरी है उसके ऊपर आइटम्स मेथड कॉल कर रहा हूं। फॉर की वैल्यू इन चाइल्ड डॉट आइटम्स, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, उस चाइल्ड नाम की डिक्शनरी से रिपीटेडली की वैल्यू पेयर्स रिट्रीव करेगा और की वैल्यू की वेरिएबल में और वैल्यू की जो भी उसकी वैल्यू है वो वैल्यू वेरिएबल में असाइन कर देगा। ये डिक्शनरी के सारे की वैल्यू पेयर्स के लिए होगा। इसके अंदर अब हम ब्लॉक के अंदर इसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से की वैल्यू में प्रिंट कर देता हूँ सिंपली। हमें एफ स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हम वेरिएबल अंदर यूज कर रहे हैं। उससे द की इज की, क्योंकि क्यू वेरिएबल था उसको ब्रेसेस में देते हैं एफ स्ट्रिंग के अंदर। इसको एफ स्ट्रिंग क्लोज किया और प्रिंट स्टेटमेंट भी क्लोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक वैल्यूज भी प्रिंट कर देते हैं। फॉर लूप के अंदर मैं की और वैल्यू की 2 प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए द की इज, जो भी की है वो प्रिंट हो रही है, नेक्स्ट टाइम में वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से इसने आइटम्स ने पूरे की वैल्यू पेयर्स के ऊपर लूप कर लिया और एवरी इटरेशन में ये 2 वेरिएबल में असाइन कर रहा है। अब अगर हमको सिर्फ कीज के ऊपर लूप करना है तो फॉर की इन कीज मेथड यूज करेंगे, कीज चाइल्ड डॉट कीज। तो डिक्शनरी की सारी कीज 1 बाय 1 रिट्रीव करेगा और फॉर लूप के अंदर बार बार की वेरिएबल में असाइन करता जाएगा। सिंपली आप प्रिंट कर सकते हैं की को। देखिए नेम है, जेंडर, वेट, ये 4 कीज थी, चारों प्रिंट हो गई।
तो ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। तो मैंने चाइल्ड डॉट कीज लिखा। अगर मैं सिंपली फॉर की इन चाइल्ड लिखूं और कोई भी मेथड न दूं तो डिक्शनरी में वो कीज के ऊपर ही लूप करेगा। फॉर एग्जाम्पल और की इन चाइल्ड सिंपली डिक्शनरी का नाम दे रहा हूं तो इसके अंदर वो सारी कीज के ऊपर लूप करता है फॉर लूप। देखिए चारों उसने वन बाय वन रिटर्न कर दी। और अगर लास्ट जो तीसरा मेथड है वो वैल्यूज मेथड है। तो अगर हमें पूरी डिक्शनरी के सारे वैल्यूज के ऊपर लूप करना है तो सिंपली और वैल्यू इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का नाम चाइल्ड डॉट वैल्यूज मेथड। सिंपली तो बार बार जो है वैल्यू सारी वैल्यूज वन बाय वन रिट्रीव करेगा और इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में असाइन करेगा। उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। देखिए चारों वैल्यूज जो हमारी डिक्शनरी की थी यूसुफ 4 मेल 50 वो वहां पे प्रिंट हो गई। तो इस तरह से आपको की वैल्यू दोनों पे लूप करना है तो आइटम्स मेथड यूज करेंगे। सारी कीज पे लूप करना है तो कीज मेथड यूज करेंगे और सारी वैल्यूज पे लूप करना है तो वैल्यूज मेथड लूप करेंगे। तो डिक्शनरी पे इस तरह से लूपिंग कर सकते हैं। अब डिक्शनरी के अंदर हमने सिंपल डेटा टाइप्स असाइन किए थे। अब थोड़े कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स भी यूज कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर। देखिए वैल्यू हमेशा यहाँ पे यूज एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है सिंपल। वैल्यू में हम लिस्ट भी दे सकते हैं और डिक्शनरी भी दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक नई की ऐड करता हूं हॉबीज। अब मैं इसकी वैल्यू सिंपल एक स्ट्रिंग या नंबर देने के बजाय मैं एक लिस्ट दे रहा हूं तो वैल्यू की जगह एक लिस्ट भी आ सकती है। ड्राइंग से मैंने हॉबीज नाम की के लिए रैंडमली एक लिस्ट के अंदर मैं 3 वैल्यूज डिफाइन कर दी तो ये असाइन हो जाएगा। अब मैं चाइल्ड डिक्शनरी को देखता हूँ तो नेम एज जेंडर वेट हॉबीज की और उसकी एक लिस्ट एक वैल्यूज आ गई। अब इसमें आइटम्स रिट्रीव कैसे करेंगे? सिंपली अगर मुझे चाइल्ड की हॉबीज की मैं प्रोवाइड करूं तो जो लिस्ट है वो रिटर्न कर देगा क्योंकि ये लिस्ट की वैल्यू थी। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स रिट्रीव करने हैं तो लिस्ट में हम जानते हैं कि वो इंडेक्स से होता है या पोजीशन से 0 1 2 से। तो सिंपली चाइल्ड हॉबीज वो लिस्ट है उसके बाद में इंडेक्स 0 दे देता हूं तो ये ड्राइंग रिटर्न करना चाहिए। देखिए और इंडेक्स 1 मैंने दे दिया तो स्विमिंग आ जाएगा। तो इस तरह से पहले डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की और बाद में लिस्ट का इंडेक्स देंगे तो वैल्यू लिस्ट के अंदर से हम डेटा इंडिविजुअली रिट्रीव कर सकते हैं। अब हमने देखा कि वैल्यू की जगह एक लिस्ट हो सकती है, वैल्यू की जगह एक डिक्शनरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेम मैंने एक सिंपल एक स्ट्रिंग दिया है यूसुफ लेकिन उसकी मैं एक डिक्शनरी भी दे सकता हूँ। मैं चेंज करके देखता हूँ चाइल्ड की मैं सेम रखता हूँ नेम तो अभी अपडेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू यूसुफ की जगह अब मैं एक डिक्शनरी दे रहा हूँ नेम लेट्स से एक की दे रहा हूँ फर्स्ट तो ये फर्स्ट नेम बताएगा। और दूसरी की वैल्यू पेयर दे रहा हूँ लास्ट लेट्स से लाइक दिस।
तो चाइल्ड नेम की वैल्यू पहले यूसुफ थी, अब मैं उसको क्या डिफाइन करूँ, एक डिक्शनरी। इसमें दो की वैल्यू पेयर्स हैं, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट और नेम की वैल्यू। देखिए नेम की वैल्यू अपडेट हो गई। अब चाइल्ड डिक्शनरी की वैल्यू देखते हैं। नेम की है, उसकी वैल्यू इटसेल्फ एक डिक्शनरी है। तो अब हमें अगर उसमें से लास्ट नेम की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सिंपली चाइल्ड और इसकी अगर मैं की दूं तो इससे पूरी इस नेम के की नेम के करस्पॉन्डिंग जो पूरी डिक्शनरी वो रिटर्न हो जाएगी। देखिए क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्शनरी थी। लेकिन अगर मैं इस डिक्शनरी के अंदर से भी कोई एलिमेंट निकालना है तो सिंपली पहले चाइल्ड नेम, यहां तक तो वो डिक्शनरी हो गई। अब उसके बाद उस डिक्शनरी में जो वैल्यू निकालनी है वो की आप दे दीजिए। तो मैं लास्ट दे रहा हूं तो इस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से लिस्ट या डिक्शनरी के अंदर जो की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो सिंपल डेटा टाइप्स हो सकती है, लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स, इंटीजर नंबर्स या फ्लोट नंबर्स या बूलियन ट्रू। लेकिन उसके अलावा जो वैल्यू है वो एक लिस्ट भी हो सकती है और वो डिक्शनरी भी हो सकती है। इसी तरह अगर हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसके एलिमेंट्स इंडिविजुअल डिक्शनरी हो, तो हमने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट देखा, एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी। जैसे सिंपल डेटा टाइप्स की लिस्ट बनती है, फ्रूट्स की लिस्ट बन गई, उसमें इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स फ्रूट्स दे दिया मैंने, एप्पल। उसी तरह डिक्शनरीज की भी लिस्ट बना सकते हैं। तो अगर चाइल्ड है, एक चाइल्ड 2 में डिफाइन कर देता हूं, सिंपल एक और डिक्शनरी में डिफाइन कर रहा हूं, लेट्स से नेम राहुल। एक की वैल्यू पेयर हो गया, कॉम लगा के अब सेकंड दे दूंगा मैं, एज लेट्स से 5। तो ये एक सेकंड डिक्शनरी बन गई चाइल्ड के अलावा, चाइल्ड 2। मेरे पास दो डिक्शनरी, मैं इन दो डिक्शनरी की या इससे ज्यादा भी हूँ, 3 4 5 जितनी भी डिक्शनरी है उनकी एक लिस्ट बना सकता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ चाइल्ड लिस्ट। ये एक लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे, इसके अंदर चाइल्ड और चाइल्ड 2, ये दो एलिमेंट मैं दे रहा हूँ। अब अगर मैं चाइल्ड लिस्ट की वैल्यू देखें, देखिए दो डिक्शनरीज हैं, पहली का नेम फर्स्ट यूसुफ, लास्ट हुसैन, एज 4, जेंडर मेल, वेट 15, हॉबीज भी उसकी। सेकंड डिक्शनरी सिंपली उसमें उतने की वैल्यू पेयर्स नहीं है, तो सब दोनों डिक्शनरीज में सेम की वैल्यू पेयर्स होना जरूरी नहीं है, किसी डिक्शनरी में कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका एक तरह से फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है। सेकंड डिक्शनरी में दो की वैल्यू पेयर्स नहीं, और ये एक लिस्ट है, इसके अंदर डिक्शनरीज है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। डिक्शनरीज को सिंपली करली ब्रेसेस में क्रिएट कीजिए, की वैल्यू पेयर्स आप ऐड करते जाइए, कोई भी की डिफाइन करके उसके अंदर एक वैल्यू आप असाइन करेंगे तो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। और वैसे ही आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लूप करने के लिए आइटम्स, कीज और वैल्यूज, ये 3 मेथड चूज कीजिए। और डिक्शनरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की भी हो सकती है, जैसे कि उसकी करस्पॉन्डिंग की के लिए वैल्यू लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है। और इसी तरह लिस्ट जो हमने सिंपल देखी थी पहले, नंबर्स की लिस्ट या फ्रूट या स्ट्रिंग की लिस्ट, उसी तरह डिक्शनरी की लिस्ट भी हो सकती है। इतना सफिशिएंट है डिक्शनरी के इंट्रोडक्शन के लिए। ज्यादातर यही चीजें यूज होती हैं, और डिक्शनरी और लिस्ट, ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं पाइथन में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।